बाबा को वहां बुलाने से पहले उनको गांजा पिलाया गया। बाबा को नशे में धुत किया गया। जब ये सभी कल की अवतार हैं तो उस मंदिर में जाकर बैठते क्यों नहीं? और कलयुग शायद उस चरम सीमा पे पहुंच चुका है, घोर कलयुग आ चुका है, तो लोगों का उद्धार क्यों नहीं कर रहे हैं? संत समाज का मानना है कि वो भांग, गांजे और जो भी ये नशीले पदार्थ हैं, इनका उपयोग इस वजह से करते हैं कि उनका मन एकाग्रचित रहे, भक्ति में लगा रहे। सत्य कहता है उसको नीचे दबाने का काम किया जाता है हर जगह। तो जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लगातार साधु संतों के दर्शन कराता हूँ, आज बात करेंगे आईआईटी बाबा के बारे में। तो कुछ न्यूज आ रहे हैं, कुछ मैंने देखा भी कि बाबा जब, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा के साथ हाथापाई की गई, फिजिकल हुए वहाँ। जो कुछ न्यूज नेशन के एक शो है ऑपरेशन पाखंड, वहाँ कुछ मेहमान आए तो उन्होंने बाबा के साथ में हाथापाई की, कुछ भला बुरा कहा, गाली गलौज करी, बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा। लेकिन इसी के बीच एक और कुछ खबरें आ रही हैं कि बाबा को वहां बुलाने से पहले उनको गांजा पिलाया गया। बाबा को नशे में धुत किया गया कि जो कुछ भी हम पूछें वो सब बाबा उसका सही सही जवाब दें, और हम जो कुछ करें तो उसका बाबा के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि नशे में आदमी से कुछ भी कहलवा सकते हैं आप, कुछ भी वो कर सकता है। तो ऐसा ही शायद कुछ बाबा के साथ में करने की कोशिश थी। न्यूज नेशन का जो ऑपरेशन पाखंड शो चलाते हैं उसके एंकर रोहित रंजन जी, तो बाबा का कहना है कि मुझे गांजा दिया गया। तो ऐसे सब कुछ आरोप बाबा ने लगाए, पुलिस के सामने धरने पर बैठे, एफआईआर करी, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं दिख रहा। दोस्तों, इस देश का दुर्भाग्य यही है कि संविधान नाम की चीज है, लेकिन उसके आधार पर कोई भी कार्य नहीं होते। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पहचान है, जिसके पास शोहरत है, जिसके पास नाम है, तो वह अपना काम बहुत ही आसानी से करा सकता है, कुछ भी करा सकता है वो। जैसा कि हमने देखा कि न्यूज नेशन एक प्रतिष्ठित चैनल है, लेकिन क्या एक ऐसे चैनल को एक संत के साथ, ऐसा संत जो कि हर चीज से दूर है, महाकुंभ 2025 जो बहुत अच्छा बीता, उसमें कुछ चर्चित चेहरों में से एक ये बाबा है, आईआईटी बाबा। गलत बात। गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो देखो ये है ना, पागल आ गए ये पागल लोग यहाँ पे। तो उन्हीं के साथ ये सब मामला हुआ। अब बाबा अपनी डेली स्ट्रीम करते हैं, डेली अपडेट देते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे साथ में। एक खबर दोस्तों ये भी अभी आई थोड़ी देर पहले, कुछ अपडेट आई कि बाबा के जो फ्लैट है, बाबा का जो रूम है, वहां पुलिस ने छापा मारा है, जयपुर का फ्लैट। तो उस अपार्टमेंट में बाबा के छापा मारा पुलिस ने, लेकिन कुछ गांजा बरामद हुआ, लेकिन इतना जो कि एक लिमिट रहती है कि हम जिसका सेवन करते हैं। संत समाज का मानना है कि वो भांग, गांजे और जो भी ये नशीले पदार्थ हैं, इनका उपयोग इस वजह से करते हैं कि उनका मन एकाग्रचित रहे, भक्ति में लगा रहे। बात चल रही है आईआईटी बाबा की, तो जो बाबा हैं उनके फ्लैट में इतना पाया गया जो कि एक सामान्यतः किसी के भी पास रखा जा सकता है। तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई हालांकि, लेकिन उनको परेशान किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि न्यूज नेशन ने ऑपरेशन पाखंड चलाया, उसमें जो आए हुए मेहमान, उनके साथ उनकी हाथापाई हुई। हाथापाई भी इस वजह से हुई कि बाबा ने अपनी तरफ से पहले बिल्कुल हाथ नहीं लगाया किसी को भी। उनके साथ जब उनके साथ जबरदस्ती की गई, उनको कैबिन में बंद किया गया, धोखा दिया गया उन्हें। पहले बताया गया कि सिर्फ आपका ही इंटरव्यू होगा, लेकिन बीच में जब 5-6 आए लोग, तो वीडियो के अनुसार तथाकथित जो भी, हमने बाबा ने भी अपने चैनल में वीडियो डाली, हमने भी देखा, तब सब ये मामला सामने निकल कर आया। तो उसके बाद में ये सारी चीजें हुई। शायद आप ये सोचते हो कि राजनीति सिर्फ नेता ही करते हैं, लेकिन मैंने महाकुंभ में आपको सारी अपडेट दी, मैंने दिखाया भी। जो अखाड़े रहते हैं उनमें राजनीति होती है, और वो राजनीति जो हमारे लोकल राजनेता रहते हैं, जो नेता रहते हैं, जो नेता की पोशाक पहने हुए रहते हैं, सफेद कुर्ता और पजामे में, उनसे भी जबरदस्त राजनीति होती है अखाड़ों में, एक दूसरे को नीचे करने की, एक दूसरे को ऊपर करने की। जो अगर आपकी चाटुकार रहता है, जो आपकी चापलूसी करता है, तो उसको ऊपर ले जाते हैं। जो आपका गुलाम नहीं बन के रह सकता, जो स्पष्टवादी कहता है, जो सत्य कहता है, उसको नीचे दबाने का काम किया जाता है। हर जगह यही होता है। ऐसा ही है आईआईटी बाबा के साथ में। आईआईटी बाबा के साथ में और कुछ नहीं, सिर्फ उनके सपोर्टर हैं। सपोर्टर ही उनकी हेल्प कर रहे हैं अभी फिलहाल, जितना भी मैं देख रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम से उनके साथ जुड़ रहे हैं, और तमाम तरीके की रिएक्शंस आ रहे हैं, तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि बाबा को बचाइए, या फिर बाबा सत्य है, सत्य अकेला ही रहता है, बाबा ने अपनी तरफ से कोई भी पहले शुरुआत नहीं की। तो तमाम सपोर्टर सामने आ रहे हैं, ये देखा भी गया है।
तो ये सब कुछ एक सोची समझी प्लानिंग है या फिर क्या है, ये तो बाबा जाने, या फिर बाबा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो जाने। लेकिन बाबा कोई डकैती नहीं डाल रहा, बाबा कोई चोरी नहीं कर रहा है, बाबा धर्म का प्रचार कर रहा है। अब हालांकि एक तरफ मैं इस चीज का भी विरोध करता हूँ कि बाबा अपने आप को कल के अवतार कहते हैं, तो इस देश में मैं माघ मेला में जाता हूँ, मैं महाकुंभ भी गया, तो यहाँ पे एक कैंप लगा जो वो खुद अपने आप को कल के अवतार कहते हैं। एक अवतार संभल में भी होना है, वो अभी वहां हुआ नहीं जहाँ लड़ाई चल रही है मंदिर और मस्जिद की। हरिहर मंदिर है वहां, तो इस चीज को लेकर दूसरे समुदाय से कानूनी दावपेच भी चल रहा है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि कल की अवतार है कौन। जब ये सभी कल की अवतार हैं तो उस मंदिर में जाकर बैठते क्यों नहीं? और कलयुग शायद उस चरम सीमा पर पहुंच चुका है, घोर कलयुग आ चुका है, तो लोगों का उद्धार क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको जागरूक क्यों नहीं कर रहे हैं? शायद ये IIT बाबा अभय सिंह ये कुछ थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं, अध्यात्म की ओर ले जाएं। तत्व ज्ञान जो होता है वास्तव में सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं होता, तो उस चीज की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे साथ बने रहें और IIT बाबा की सपोर्ट भी करते रहें। IIT बाबा जो कि एक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं या फिर वो सब चीज प्लानिंग है, वो अभी आगे पता चलेगी। लेकिन जो कुछ भी सामने निकल कर आ रहा है ये एक षड्यंत्र सा लगता है, जिसमें सीधा सीधा टारगेट हिंदू धर्म को किया जाता है, आध्यात्मिक जो लोग हैं उनको किया जाता है, जो सनातन प्रेमी हैं उनको किया जाता है, और किसी मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी और को बैठाया जाए वहां। लेकिन पोल खोली जाती है, पाखंडी बोला जाता है, तो हिंदू धर्म के लोगों को बोला जाता है। धार्मिक जो भावना उनकी आहत होती है तो वो हिंदू धर्म की आहत होती है, उन्हीं को बदनाम किया जाता है। इस साजिश को ज्यादा फैलने से रोकें, और न्यूज नेशन की अगर आप ऑपरेशन पाखंड देखते हैं तो इससे देखने से बचें। और मैं ये बार बार कहूंगा, मैं सुधीर चौधरी जी का तो हमेशा सम्मान करता ही हूँ, शायद वो देखता हूँ कि वो उन जैसा रिपोर्टर शायद ही कोई हो हमारे देश में, क्योंकि वो हर मुद्दे पर, देश के किसी भी मुद्दा हो, प्रकृति से संबंधित हो या फिर राजनीति से संबंधित हो, किसी भी मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। लेकिन और किसी को मैं देखता हूं तो वो कहीं ना कहीं पक्षपात की एक नजर दिखाई देती है कि या तो किसी की फेवर चल रही है या फिर किसी को एक बिल्कुल दूसरे ही तराजू में तोला जा रहा है। तो ऐसा होता आ रहा है हमारे देश में, तो इन चीजों से बचें। इन बाबाओं के आप सभी भक्त, आप सभी सपोर्टर ही उनका सहारा हैं, तो सहारा बने रहें, और जो भी है उनको देखते रहें, अपडेट लेते रहें, और जो आती रहेगी मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। लेकिन बाबा की सपोर्ट करें। जय श्री राम।